फरीदाबाद के गांव कनिकपुरा में राजपूत समाज के महापुरुषों की मूर्तियों के नाम के साथ गुज्जर लगाकर अनावरण करने के लेकर राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया है। आज राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होकर करनाल स्थित जिला सचिवालय में एसडीएम को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे। दरअसल कनिकपुरा गांव में 8 अगस्त को सम्राट अनंतपाल तंवर और सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा, लेकिन राजपूत समाज का आरोप है कि उनके इतिहास से छेड़छाड़ करते हुए राजपूत महापुरुषों के नाम के साथ गुज्जर लगाया जा रहा है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के साथ ही क्षेत्रीय समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मामले में प्रदेश सरकार उचित कदम नहीं उठाएगी तो 7 अगस्त को जगाधरी में हरियाणा भर से राजपूत इकट्ठा होकर सड़कों पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर पूरे देश तक इस प्रदर्शन को पहुंचाया जाएगा। मैं कर्नल देवेंद्र सिंह, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजपूत सभा का और यहाँ का संरक्षक हूँ राजपूत सभा करनाल। हमने ये जो आज का जो मुद्दा है वो मेनली 2 चीज़ों पर है। एक तो महाराजा मिहिर भोज प्रतिहार और राजा अनंतपाल सिंह तोमर, उनको गुर्जर सम्राट ने गुर्जर बता करके उनकी मूर्तियों का अनावरण करने की कोशिश की। वो अनंतपाल गांव में, अनंतपुर गांव में फरीदाबाद में इनकी मूर्तियों का अनावरण करने की उनकी मूर्तियों का अनावरण करने की वो सोचे, जिसमें कृष्ण पाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं और कंवर पाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को जो शिक्षा मंत्री है उसको इतनी अकल होनी चाहिए, इनको तथ्यों पर आधारित उनको सबको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कोई तथ्य नहीं है कि वो गुर्जर सम्राट नहीं थे। अभी 25 फरवरी को 2021 को जो सरकार के केंद्रीय सरकार के मंत्री हैं उनके नेतृत्व में अनंतपाल जी पर एक सेमिनार हुआ जिसमें कहा गया कि भाई अनंतपाल जी ने दिल्ली को बसाया, और उसमें 29 हेड्स ने, जिसमें के यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे और 29 जो वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे उसमें शामिल थे। और उन्होंने कहा कि वो राजपूत सम्राट थे अनंतपाल। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि 2 मंत्री हैं जब वो उन्होंने ऐसे किया? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि ये एक वोट की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। अपने वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए उनको एक मुद्दा चाहिए और उसी तुच्छ हरकत करके और वोट बैंक को साधना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाजपा को बनाने में, सरकार को बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम 36 राज्यों में फैले हुए हैं। ये थोड़ी सी वोट की राजनीति के लिए पूरे समाज को जो है अपने खिलाफ कर रहे हैं, इसके लिए उनके लिए नतीजा अच्छा नहीं हो। आप प्रदर्शन करते यहाँ पहुँचे आगे की? नहीं, यहाँ हम प्रदर्शन करके पहुँचे और हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस पर कोई अमल नहीं होता। मांग क्या लेकर पहुँचे? देखिए जी, हम मांग ये लेके पहुँचे हैं, हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसा है जी, जो महापुरुष हुए हैं वो पूरे समाज के हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के हुए हैं, उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष या किसी एक जाति के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी थी, हर जाति के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वो जिस जाति से है वो उस जाति के रहेंगे। अब जो एक हमारे गुज्जर समाज से कुछ शरारती तत्व, हम पूरे समाज को नहीं बोलना चाहेंगे, कुछ राजनेता इसमें जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे जो सम्राट अनंतपाल तंवर जी दिल्लीपति, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी, जो ये इनके सामने मूर्ति का जो अनावरण कर रहे हैं गुज्जर सम्राट लिख के कर रहे हैं। ऐसा है, आप हिंदू सम्राट लिख के कीजिए, क्षत्रिय सम्राट लिख के कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी, वो हमारे पूर्वज, हम मैदान में उतरेंगे। और हमारा सरकार से हमारी एक ही मांग है कि सरकार जितनी जल्दी हो सके इस विषय पे ध्यान दे, कैसे भी दे, इतिहास को तरोड़ा मरोड़ा ना जाए, क्योंकि क्षत्रिय का जो इतिहास है वो स्वर्णमय इतिहास है। जितना इन्होंने बलिदान दिया उसका पूरी धरती गवाह है, हम अकेले बोलने के लायक नहीं है। हम समाज में कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी तो हम विरोध करेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सरकार से मांग है या तो इस विषय पे 8 तारीख को फरीदाबाद के अंदर जो गुज्जर समाज एक मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उसके सामने गुज्जर लगा के, या तो उस पर रोकथाम करें। और 7 अगस्त को हम जगाधरी के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरेगा समाज, सरकार का भी विरोध प्रदर्शन करेगा और ज़रूरत पड़ी तो आने वाले टाइम में हरियाणा के हर जिले में विरोध प्रदर्शन होगा, हिंदुस्तान में होगा, और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली आके भी बैठेंगे। आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे पहले हमने चंडीगढ़ में भी जो बेदी साहब अपने और ये
ओपी धनखड़ जी हैं, इनको हम ज्ञापन दे के आए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम सरकार से, सीएम साहब से बात करेंगे और जल्दी इस पे कमेटी बना के उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा।